मेरा नाम अयान रज़ा है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं लाहौर के एक रिवायती मगर मोहब्बत भरे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ ज़िंदगी हमेशा मामूल के मुताबिक चलती थी, मगर कुछ महीनों से अम्मी की कज़िन सादिया खाला शदीद तन्हाई और ज़हनी दबाव का शिकार थीं। वो बेवा थीं और अपने शौहर के इंतकाल के बाद खामोश, तन्हा और अंदर से टूट चुकी थीं। अम्मी ने एक दिन मुझे बुलाया और नरमी से कहा कि सादिया खाला चाहती हैं मैं चंद दिन उनके पास रह लूं, क्योंकि शाम के बाद घर में इन्हें बहुत डर महसूस होता है और वो अकेले रहने से घबरा जाती हैं। मैंने अम्मी और अब्बू की इजाज़त से अपना सामान लिया और खाला के घर चला गया। उनके घर में कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी और उदासी का एहसास हुआ, जैसे दीवारें भी तन्हाई का मातम कर रही हूँ। खाला ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, मगर उनकी आंखों में छपी थकन में साफ देख सकता था। इन्होंने मुझे ऊपर वाला कमरा दिया और कहा कि कुछ भी चाहिए हो तो बल्ला झझक बता दूं। पहली रात खाने के दौरान मैंने महसूस किया कि वो बार बार सोच में गुम हो जाती हैं, कभी चम्मच रख देती हैं, कभी आहिस्ता से आह भरती हैं, जैसे उन्हें किसी का सहारा ही दरकार हो। मैंने एहतराम से पूछा कि खाला आप ठीक तो हैं? तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, बस अकेलापन मुश्किल होता है। रात 12 बजे के करीब में असाइनमेंट कर रहा था कि नीचे से शीशे के गिरने की आवाज आई। मैं फौरन नीचे भागा तो देखा कि सादिया खाला के हाथ कांप रहे थे और इन्होंने चाय बनाते हुए ग्लास तोड़ दिया था। वो घबरा कर माजरत करने लगे, मगर मैंने उन्हें बैठने को कहा और शीशे के टुकड़े खुद उठाने लगा। इन्होंने बैठकर आहिस्ता से कहा कि वो शदीद डर गई थीं, रात का वक्त और समताटा उन्हें परेशान कर देता है। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा कि खाला आप अकेली नहीं हैं, मैं यही हूँ। इन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें वाकई सुकून मिला हो। अगली सुबह हमने साथ नाश्ता किया और इन्होंने तस्लीम किया कि कल रात अगर मैं ना होता तो शायद वो और ज्यादा घबरा जाती। मैं महसूस कर सकता था कि वो मेरे साथ रहकर पहले से थोड़ी मुतमईन हो गई थीं। शाम को हम छत पर बैठे तो हल्की हवा चल रही थी। खाला ने एक सवाल पूछा, अयान, लोग अकेले क्यों हो जाते हैं? मैंने कहा कि शायद वो मजबूत बनने की कोशिश में अंदर से टूट जाते हैं। खाला ने मुझे कुछ देर देखा और कहा कि मेरे आने से घर में जिंदगी की सी रोशनी वापस आई है, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं जानता था कि उनकी बात महज रस्मी नहीं थी, बल्कि उनके दिल से निकली हुई थी। मैंने इस रात देर तक जागकर सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जो खाला के अंदर बदल रहा है। क्या ये सिर्फ तन्हाई थी, या वो मुझे एक सहारे के तौर पर महसूस करने लगी थीं? वक्त इन सवालों का जवाब देगा, मगर एक बात वाज़ेह थी, ये चंद दिन सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करने का मामला नहीं रहा। कहानी अब एक नाजुक, जज्बाती और बदलते रिश्ते के सफ़र में दाखिल होने वाली थी। मैं नहीं जानता था कि आने वाले दिन मेरे लिए क्या छुपा कर ला रहे हैं, मगर इतना ज़रूर था कि सादिया खाला की ज़िंदगी में मेरी मौजूदगी ने खामोशी से एक नया मोड़ ले लिया था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले चंद दिन सादिया खाला के घर एक अजीब सी रवानी और बदलते हुए एहसासात के साथ गुजरने लगे। मैं यूनिवर्सिटी जाता, वापस आकर खाला के साथ चाय पीता, फिर कभी वो अपनी पुरानी यादें सुनाती और कभी अपने डर, अपनी कमजोरी और इस घर की खामोशी का रोना सुनाती थीं। मैं देख सकता था कि वो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सब्र में गुजार चुकी थी और अब तन्हाई उन पर हावी हो रही थी। एक शाम जब मैं वापस आया तो खाला बरामदे में बैठी थीं, चेहरे पर उदासी मगर दिल में कोई उलझन सी। मैंने सलाम किया तो इन्होंने धीरे से कहा, अयान, आज तुम देर से आए हो, घर बहुत सुना सुना लगने लगा था। मैंने नरमी से जवाब दिया, खाला, कभी कभी ट्रैफिक की वजह से देर हो जाती है, मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें। इन्होंने आह भरी और सर हिलाया, फिर अचानक बोली, पता है अयान, बाज लोग जिंदगी में खामोशी से अहम बन जाते हैं, बना जोर दिए, बना कुछ मान गए। मैं उनकी बात समझ ना पाया मगर खामोश रहा। रात के खाने पर इन्होंने खास तौर पर मेहनत की थी, नरम गरम रोटियां, दाल में भुनी हुई प्याज और साथ चटनी। इन्होंने कहा,
पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए दिल हल्का हो जाता है, जैसे कोई घर में है जो मेरी बात समझता है। मैंने कहा, खाला, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ, आपके अपने हैं। इन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, मगर उनके चेहरे पर मौजूद खामोश सी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही थी।